गुड मॉर्निंग माय डियर प्यारे बच्चे। और आज हम सब बात करते हैं 15.1 क्लास 8 वाले बच्चे हमारे जितने भी हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि अच्छे से समझना है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और देखने के बाद इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर आगे आते हैं हम सब इसमें 15.2 में। 15.2 के बाद पहले ही हमने बता दिया था, अगले वीडियो में मेरा 15.1 था जिसमें मैंने पूरे 9 क्वेश्चन आपको बता दिए थे आपके बुक को, और आप अच्छे से उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और भी भैया लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ढेर सारा गुड मॉर्निंग। और आगे चलते हैं हम सब इस वीडियो को देखने के लिए। हम आज बात करेंगे क्यूबाइड की। आज हम बात कर रहे हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड इज ए 3D शेप फिगर है। 3D का शेप होता है क्यूबाइड। इससे पहले हमने क्यूब के विषय में बात किया था। आज क्यूब के बाद दूसरा भैया का नाम था क्यूबाइड। क्यूबाइड का मैंने एक फिगर बना दिया। क्यूबाइड का जब फिगर आपने देखा तो एक एल होता है, बी होता है, एच होता है। इस तरह से आपके पास एक फिगर होता है। इस फिगर में हमको फाइंड करना है CSA एंड TSA एंड वैल्यू। तीन फार्मूला को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस फार्मूला को जब फाइंड करने गए तो उसमें सबसे एक भैया मिला, उसका नाम था CSA। तो CSA का क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। CSA को हम देख सकते हैं, हमारे पास CSA के लिए टॉप और बॉटम नहीं होते हैं। और टॉप और बॉटम जब नहीं होते हैं तो आप समझ सकते हैं। पहली बात तो मैं इसकी कुछ विशेषता बताता चलूं। इसमें टोटल 6 फेस होते हैं और 6 फेस में से टॉप और बॉटम को निकाल दो तो कितने फेस बचेंगे बेटा? 4 फेस बचेंगे। तो आपने क्या काम किया? 6 फेस में से 2 फेस तो आउट हो गए, बचे कितने आपके पास? 4 फेस बचे। और कौन से फेस आउट हुए थे? ऊपर वाला आउट हुआ था, नीचे वाला आउट हुआ था, टॉप टू बॉटम। तो आपने देखा ये एल है और ये बी है, तो यहां वाला तो आउट हो गया। टॉप टू बॉटम अगर जाएगा तो एक भाग तो मेरा निकल गया, तो यल एच आ जाएगा। यल इंटू एच, इंटू लगा के लिखते हैं एल इंटू एच। लेकिन कितने एल इंटू एच होंगे? एक तो इस साइड का होगा, एक इस साइड का होगा, तो कितने लोग हो जाएंगे? 2 लोग हो गए। एल इंटू एच अगर 2 लोग हैं तो यहां पर हम लिख क्या सकते हैं? 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा h इंटू क्या आ जाता है? b आ जाता है, क्योंकि इधर वाला पार्ट तो होगा इसका एक पार्ट का। l इंटू बी, तो h इंटू बी, h इंटू बी। लेकिन बेटा आपको ये बताता चलो कि ये भी कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, क्योंकि हमने 2 ही भाई तो गायब किए हैं, तो 2 हो गए। तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 2LH बन गया प्लस और 2HB बन गया। किसको कॉमन करेंगे? 2 को कॉमन करेंगे। और किसको कॉमन करेंगे? H को कॉमन करेंगे। और अंदर क्या बच जाएगा बेटा? L बच जाएगा। और क्या बच जाएगा? B बच जाएगा। आपको क्लियर समझ आ गया? इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2 कोष्टक में LB इंटू H। ये हो गया आपका CSA ऑफ कर्व। कर्व मतलब होता है टॉप टू बॉटम को गायब करना। इसी तरह से आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, पेरीमीटर ऑफ द रूम इनटू हाइट। क्योंकि जब पेरीमीटर होता है रूम का तो आप देखे होंगे रूम की लंबाई चौड़ाई तो अलग अलग हो जाती है। लंबाई और चौड़ाई अलग होगी, लेकिन जो हाइट होगी वो उतनी होगी। जैसे मान लो आपके घर में एक रूम बन रहा है, रूम में क्या हुआ? इसकी लंबाई चौड़ाई आपकी एक जैसे दिख रही थी, लंबाई भी वैसे ही है और चौड़ाई भी आपकी उतनी ही है। लेकिन जब इसमें हाइट की बात करेंगे तो हाइट जो ऊपर से ऐसे रखी जाती है एज ये इधर की भी वही होगी छत की, और इधर की भी वही होगी। मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं लंबाई ये है और चौड़ाई यहाँ पर हो जाती है, कुछ नीचे की साइड में गिरा देता हूँ, ये चौड़ाई हो जाती है। देखिए आपका कुछ अलग बन रहा है, या ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो जाती है, तो आपके कुछ कमी आई ना। देखिए इसमें कुछ कमी आई
तो इसका अलग अलग हो सकता है लेकिन हाइट अलग नहीं हो सकती है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल भी लिख सकते हैं इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू, पहली बात तो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ रूम, पेरीमीटर ऑफ रूम, पेरीमीटर ऑफ रूम प्लस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ रूम, पेरीमीटर रूम में क्या है, इसको कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रूम अर्थात 2LB इंटू एच, ऐसा हो जाता है। वही चीज आपका दोनों है, दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं होता बेटा, आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। अगर आपको बात करें एरिया ऑफ फ्लोर, अगर मैं एरिया ऑफ फ्लोर की बात करूं, फ्लोर कौन होगा, इतना पार्ट को हम फ्लोर बोल दें तो किस शेप में होगा, आप देख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ के शेप में होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के शेप में। तो लेंथ हमारी ये हुई, ब्रेथ हमारा ये हुआ, तो आपका एक और फार्मूला मिल गया, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर का फार्मूला आपको मिल गया, एरिया ऑफ द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर ये आपका बन गया क्या, L इंटू बी। एक फार्मूला आपका यहां भी हो गया बेटा, मैं पूरे फार्मूले को आपको अच्छे से समझाता चल रहा हूं। एरिया ऑफ फ्लोर मतलब ऊपर का, एरिया ऑफ अगर नीचे का भी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, फिर इसी सामने का रेक्टेंगल, इसके आगे का रेक्टेंगल 4, और इधर भी रेक्टेंगल और इधर भी रेक्टेंगल, तो 6। इसी तरह से इसमें हम सिर्फ फ्लोर, फ्लोर माने आपका छत भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर मतलब आपकी जमीन भी हो सकती है, टॉप फ्लोर ये हो सकता है। तो L इंटू बी से आपका ये काम हो गया। अब चलते हैं हम अगले फार्मूले के पास। अगला फार्मूला का नाम है TSA, चलिए TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको मैं पहले बताया था TSA में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसमें क्या होता है बेटा, मैंने पहले बताया कि इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस यानी उसके डबल। तो इसका क्या होगा, पहला फेस की एरिया होगा L इंटू बी हो जाएगा, लेकिन इसमें कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे, एक सामने एक पीछे। फिर उसके बाद B इंटू एच, B इंटू एच कितने लोग होंगे, इसके सामने होंगे, तो यहां पर B क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया, इसके सामने का हो गया, ये हो गया, इसके सामने का हो गया। अब ऊपर का तो नीचे वाला, तो ऊपर में कौन है, प्लस H इंटू ऊपर H और नीचे क्या L, ये भी कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। देखिए आपका 2 2 2 टोटल कितने आ गए, 6 आ गए, बस अलग अलग था। नीचे का था तो L इंटू बी हुआ, तो इसके सामने का ये वाला होगा L इंटू बी, ये भी हो जाएगा। फिर ऐसे इसके सामने का, फिर इसके सामने का, फिर आपके आगे का, फिर पीछे का। इस तरह से हमारा बन गया। तो यहाँ एक नया फार्मूला आ गया 2 2 2, कॉमन कर लीजिए बेटा, एल बी हो जाएगा प्लस बी एच हो जाएगा प्लस एच एल हो जाएगा। ये था TSA। अब हम चलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम के पास चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं तो आप सबने लैपटॉप देखा होगा, सबके घर या किसी के घर होगा। लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप के किस शेप में होता है, तो हमारे पास एक फ्लोर का टाइप का ऐसे था, ठीक है बेटा, तो ये फ्लोर के टाइप का था। तो इसमें क्या हो गया, L था और B था। तो हमने क्या काम किया, लैपटॉप में इतना बड़ा का ये होता है ना, सपोज करो मैंने इसके हाइट को थोड़ा बढ़ा दिया, तो हाइट क्या हो गई, H हो गई, कुछ इसी साइड में होता है ना लैपटॉप आपका। तो आपने देख लिया इसमें सब चीज क्रिएट हो गया, L है
और b है एरिया है और इनटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया, l b और हाइट को हमने क्रिएट किया तो h आ गया। तो एरिया वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड कोई पूछे l इंटू बी इंटू एच, तो इसका अब ये हमारे तीनों फार्मूले तो क्लियर हो गए। अब किसी ने पूछा इसकी यूनिट क्या लगाते हैं, इसकी यूनिट अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रहती है, स्क्वायर में, इसकी भी किस में रहती है स्क्वायर में, और इसकी किस में होती है क्यूब में। ठीक है, जैसे मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, डेसी क्यूब, जो भी डिपेंड अपॉन कंडीशन योर सब क्वेश्चन। तो वैसे आपका स्क्वायर, यहां भी सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो सकता है जैसा सवाल में दिया होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो सवाल रॉन्ग हो जाता है। यहां पर भी वही चीज होता है, बस इसमें टॉप टू बॉटम लिया जाता है, इसमें टॉप टू बॉटम नहीं लिया जाता है। तो इससे कई फार्मूला क्रिएट करता हूं, देखिए इससे और फार्मूला क्या आ जाते हैं। किसी बंदे ने पूछा यल क्या होगा, तो आप ये बी वाले को पकड़ ले जाओ, बी इंटू क्या कर दो एच कर दो। किसी बंदे ने पूछा बी क्या होगा, तो बी तो निकल आया ना, बी ऊपर हो गया, बचा कौन एल इंटू एच कर दो। किसी ने पूछा एच इक्वल टू क्या होगा, तो आपने क्या कर दिया बी इंटू एल एच कर दो। लेकिन इन सब की जो यूनिट होगी वो मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो इन सब की यूनिटों को मीटर में लिखते हैं, क्योंकि लंबाई, ब्रेथ और हाइट जो होती है लेंथ, इनको हम मीटर या सेंटीमीटर की यूनिट में नापते हैं। तो ये पूरे फार्मूले हमारे पास हो गए, अच्छे से आपको समझ आया होगा। ये 3D शेप का पूरा फार्मूला है बेटा, अच्छे से पढ़कर इसको पहले एक्सरसाइज करने से पहले इन सब फार्मूलों को आप लिख लेना, और लिखने के बाद तब मैं अब आपको बताने चल रहा हूं 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने अपना देखा ही कि पूरा इंट्रोडक्शन हमने चलाया, बताया आपको, और इंट्रोडक्शन के बाद अब हम उन भैया लोगों के लिए बात करता हूँ जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनके लिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि पूछे जाते हैं नहीं आता है, और कुछ लोग तो इंट्रोडक्शन बता भी देते हैं लेकिन उसके बाद सवालों को अध्ययन नहीं कराते हैं। तो आज हम इन सवालों को अच्छे से आपको अध्ययन करा रहे हैं, अच्छे से आपको स्टडी कराएंगे बेटा, और एक एक सवाल करने के बाद आपको कुछ मैं काम भी दूंगा, आप कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को मेरे पास सेंड भी कर सकते हैं। यदि नहीं होता तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं आप बेटा। तो मैंने और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, और यहाँ देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, सवाल को पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यानी TSA निकालना है ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। जो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो बेटा आप जानते थे TSA ऑफ क्यूबाइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता था उसका फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। ये भी देखना होता है कि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में भी है। अगर कहीं ये मीटर में हो और ये सेंटीमीटर में हो तो दिक्कत है। तो ऐसा सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये क्या कह रहा था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये किस में है, मीटर में है। तो इसको बदल दीजिएगा, मैं एक और फार्मूला लिख दे रहा हूं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L की जगह पर कितना रखना होगा बेटा, आपको 100 रखना होगा, 100 रखना होगा, याद रखना, क्योंकि ये सवाल आपको करने हैं, इसे आपको अच्छे से करना है बेटा। मैं बता रहा हूं आपका पहला क्वेश्चन का A नंबर। चलो बेटा कैसे करते हैं, 2 रख दो। फिर कैसे करते हैं, L कहाँ है, 10 है। B, भाई बीच में कोनो साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। फिर B की जगह पर क्या कर देते हैं,
8 कर देते हैं। h की जगह पर क्या कर देते हैं बेटा 6 कर देते हैं। फिर h की जगह पर क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। फिर यल ढूंढो, यल का क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं। अच्छे से बेटा पूरा एकदम दिमाग के साथ करना और याद रखना लास्ट में इसकी यूनिट लगाना होगा। यूनिट क्या लगाना होगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, स्क्वायर में होना चाहिए। तो देखते हैं 8 80 हो जाएगा। 8 का टेबल 6 टाइम पढ़ लो, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 8 का 10 का टेबल 6 टाइम पढ़ लो 60 हो जाएगा। आप इसको जोड़ दो, प्लस कर दो, 8 आ जाएगा, 6 10 18 हो गया। ये आपके जुट गए, ठीक है। 0 8 8 6 10 18 और किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से कर दो। 2 8 जा 16 और फिर 2 8 जा 16 1 17 और 2 1 जा 2 और 1 3। तो आपके पास ये आंसर आ गया। लेकिन मैंने देखा था कि ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे थे TSA फाइंड कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में लिखी जाती है और डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में मीटर है या सेंटीमीटर है या डेसीमीटर है या किमी, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन क्वेश्चनों पर। अगर 2 क्वेश्चन ज्यादा है या कोई कहा चेंज कर दो तब आप बदल सकते हो। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपको ये लगाने हैं, ये करने हैं, ये करने हैं, ये करने हैं। यदि आपको नहीं समझ आता है तो मेरी ऑनलाइन क्लास भी होती है या आपके पास मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप सब अच्छे से मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके या पूछ सकते हो या मेरे पास मैसेज कर सकते हो इन सब के आंसर का। तो हम देख सकते हैं कि कितने लोगों को कहां दिक्कत हुई है और उस दिक्कत का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आप स्किप कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 आया बेटा, अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बस पढ़ना है। पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन में मैंने फार्मूला को बता रखा है, अगर आप लिख के रखे होंगे तुरंत कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, क्या पूछा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है वह L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L का मान कितना है आपके पास 22, B का मान कितना है 15 और इसका मान कितना है 10। और अच्छी तरह जानते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और क्या निकाल रहे हैं आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा क्यूब हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 30 में 3 जोड़ दो 33 इंटू कर दीजिए। फिर 10 का कर दीजिए, 10 का करेंगे 30 और कितने शून्य हो गए 2 शून्य और यहाँ पर क्या लगा देंगे सेमी क्यूब। तो आपका ये आंसर आ गया क्या वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्लियर है ये आंसर, अच्छे से समझ आया आपका सेमी क्यूब। इसी तरह से मैंने पहले ही बताया आपको, मैं एक सवाल करने के बाद आपको बैठने नहीं दूंगा बेटा, आपको ढेर सारा काम देने वाला हूं। और यहाँ पर जैसे बी नंबर में मैंने दे दिया L का मान दिया है, B का मान दिया है, H का मान थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ डायमीटर में है। तो सभी को सेंटीमीटर में बदल लेना। जैसे ये मीटर में है तो ये 15 इंटू 100 ये हो जाएगा 1500 मीटर 1500। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तो 5 सेंटीमीटर है ही, ये डायमीटर है, डायमीटर का होता है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये मान रखना होगा आपको, L की जगह पर 1500 रखना, B की जगह पर 5, H की जगह पर 8। तो ऐसे इसको भी चेंज कर लेना, इसको मैं नहीं बता रहा हूं, सबको सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर लाना है बेटा। स्किप कर लो, अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बताने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर
आपके सामने थर्ड है, जैसा कि मैंने पहला और दूसरा उसके साथ में SW भी दिया। घर पर बैठे मत रहिए, करिए। अगला वीडियो फिर मैं शनिवार को आपके साथ लाइव आ जाऊंगा और अच्छे से हम सब फिर पढ़ाई करेंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें क्या बोला, फाइंड द मिसिंग। अरे भैया किडनैप हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर वो गायब हो गया है। डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड में कोई एक ऐसा डायमेंशन है, एक ऐसी मेजरमेंट है, एक ऐसी माप है जो कि मिसिंग है, खो गई है। अब देखते हैं क्या क्या खोई है। मुझे आयतन तो है, अरे वो यल खो गया। यल इक्वल टू क्या दे दिया है, एक्स दे दिया है, और बी दिया है, एच दिया है। तो हमको सर जी ने बताया था वैल्यूम, वैल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू क्या बताया था, एच बताया था। एल इसकी जगह पर जो आपको मालूम है लिख दीजिए, अच्छे से समझते जाइए। जो जो मालूम है आपने लिख दिया। एल की जगह पर क्या लिख दिया बेटा, एक्स लिख दिया। बी की जगह पर क्या लिख दिया बेटा, 15 लिख दिया। एच की जगह पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। कौन सा मिसिंग दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। एक्स को जब पकड़ेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ऊपर गया, नीचे ये दोनों भाई चले आएंगे ऐसे, ठीक है। और एक फार्मूला में भी मैंने बताया था, एल को इधर करेंगे तो बी इंटू एच हो जाता। तो चलिए पहले इसको काटते हैं। तो 15 का टेबल आता होगा ना, 15 का टेबल ऐसा पढ़ा जाए 48 आ जाए, तो हमें पता चला 15 का टेबल पढ़ने में 48 नहीं आता, 45 आता है। ठीक है, 15 3 जा 45, बचा कितना 3, तो ये हो गए 13, 15 2 जा 30, और ये 0 पूरे कट गए आपके। अब 5 है तो x इक्वल टू 5 को भी काटेंगे, 5 6 जा कितना होता है भैया 30। कितने बचे इसमें, 2 बचे, 0 कर दिए तो आ गए 20। तो ये आपका आ गया 64 सेंटीमीटर। कुछ लोगों को समझ नहीं आता तो आप भाग दे दीजिए बेटा, अलग अलग भाग दे दीजिए। जैसे 15 का भाग 48 में दे देते हैं हम सब। 14, ये देखिए 45, यहाँ पर 3, ये आ गया 20, ये 30, कट गए 2, ये फिर आपका क्या आ गया 0, ये 0 0 से कट गया। अब इसको भी भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए डिवाइड, ये 60 30 हो जाता है बेटा, 2 और 4 देखिए कट गए ना। तो कोई भी तरीका लगाओ लेकिन आपका आंसर अच्छे से आए और रूल के अनुसार हो। तो और एक मैं बता देता हूं, ऐसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक और बताता हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, तो आपने फिर देखा कि कहां पर मिस्टेक था, ताकि मिस्टेक ना हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बी वाले को लेते हैं। तो बी वाले को जब हम लेंगे तो हमें बी वाला जो क्वेश्चन है, बी मैं कर देता हूं, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। तो आप देखिए क्या मिसिंग है। बी बराबर आपको मालूम है 1920, एल बराबर 16 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू आपको एक्स मालूम है, एच इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर मालूम है। तो आपने क्या काम किया, B इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो B की जगह पर जो वैल्यू मालूम है वो रख दीजिए। और ये देखिए आपको क्या नहीं मालूम है, हमको B नहीं मालूम है, तो B को पकड़ लेते हैं। B इधर आएगा तो क्या जाएगा ऊपर V, और क्या बचेगा L इंटू एच। ऐसे भी फार्मूला मैंने बताया था। तो V की जगह पर क्या रख देंगे 1920, L की जगह पर क्या रख देंगे 16 रख देंगे, H की जगह पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे। ये देखिए भैया 0 से 0 कट गया। अब आपको किसको काटना है, B को काटना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये 16 का टेबल पढ़ते हैं, 16 का ऐसे पढ़ लेते हैं, 16 1 जा 16। तो ये देखिए मैं इसलिए हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मेरे यूपी बोर्ड के भैया भी जान जाएं, अच्छे से समझ लें। और आपको तो मेरी बात तो अच्छे से समझ ही आ रही होगी। 9 में से 6 गया 3 2, 16 2 जा 32। तो भैया खत्म, आपका 20 पर 2 आ गया 12, और सेंटीमीटर में है तो भाई सेंटीमीटर, और ये सेमी क्यूब में था तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेटा आप क्वेश्चन नंबर सी करना, क्वेश्चन नंबर डी करना, क्वेश्चन नंबर ई करना। मैं इसलिए क्वेश्चन को लिख देता हूं कि जिन भैया लोगों के पास किताब नहीं होगी वह अच्छे से कर लेंगे, और जिन भैया के पास किताब है तो किताब से भी अपना मिला के कर ले, बुक होगी। और जो भैया मेरे ऐसे भी कुछ बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं जिनके पास बुक नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग
इसे देखें और इस सवाल को लगाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। तो ओके, थैंक यू। आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना तो रहेगा, जाएगा नहीं, हर साल आएगा और आपको परेशान करेगा। ठीक है, ओके, बाय।